हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। जरूरत के मुताबिक पहले एक हदीस सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाहुल अजीज मैं पलट कर अपने मौजू की तरफ आऊंगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन जब हर इंसान बेचैन और बेकरार होगा, कयामत के दिन जब हर इंसान परेशान हाल होगा, चाहे वो बहुत बड़ा नेकोकार हो चाहे गुनाहगार हो, कयामत के दिन सबकी जबान पर नफसी नफसी होगा। कयामत के दिन हर इंसान सिर्फ ये सोचता होगा, काश परवरदिगारे आलम मेरा हिसाब पहले कर दे, काश परवरदिगारे आलम मेरा हिसाब जल्द फरमा दे। जब मेरे आका शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, परवरदिगारे आलम अपने हबीब की शफाअत की बदौलत गुनाहगारों को जन्नत नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, रोजा रखने वाला जन्नत में जाएगा, ज़कात देने वाला जन्नत में जाएगा। लेकिन कयामत के दिन जब यही हुफ़ाज़, कयामत के दिन जब उलमा, कयामत के दिन जब ये हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान को अपने सीने में जगह दी है, जब ये जन्नत की तरफ जाते होंगे तो जन्नत का दारोगा इन हुफ़ाज़ को रोकने के बाद कहेगा, सुनो तुम्हें जन्नत में नहीं जाना है। इन हुफ़ाज़ को जन्नत का दारोगा रोकेगा, तुम्हें जन्नत में नहीं जाना है। तो यही हुफ़ाज़ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला नमाज पढ़ने वाला जन्नत चला गया, रोजा रखने वाला जन्नत चला गया, हज करने वाला जन्नत चला गया, ज़कात देने वाला जन्नत चला गया। ऐ परवरदिगार, हमने तेरी मुकद्दस किताब को, हमने कुरान अजीम को अपने सीने में जगह दी थी। ऐ परवरदिगार, अब हम जन्नत जाना चाहते हैं। तो दारोगाए जन्नत ने हमें दरवाजे पर रोक दिया है, कहा तुम जन्नत नहीं जाओगे। परवरदिगारे आलम की तरफ से जवाब आएगा, ऐ हुफ़ाज़े किराम, ऐ मेरी मुकद्दस किताब को अपने सीने में जगह देने वालों, जरा दारोगाए जन्नत से पूछो तो सही कि उसने तुम्हें रोका क्यों है। यही हुफ़ाज़ कहेंगे, ऐ दारोगाए जन्नत, जबकि नमाजी जन्नत में चला गया है, रोजा रखने वाला जन्नत में चला गया है, हज करने वाला जन्नत में चला गया है, ये बताओ तो सही आखिर हमें जन्नत के दरवाजे पर रोका क्यों गया है। जब ये अर्ज करेंगे तो दारोगाए जन्नत कहेगा, सुनो सुनो, हाँ नमाज पढ़ने वाला जन्नत में गया है लेकिन अकेला गया है, रोजा रखने वाला जन्नत में गया है लेकिन अकेला गया है, हज करने वाला जन्नत में गया है लेकिन अकेला गया है, ज़कात देने वाला जन्नत गया है लेकिन अकेला गया है। कुरान के हिफ्ज़ करने वालों, तुम जन्नत में जाओगे लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे खानदान से, रिश्तेदार से, तुम्हारे मिलने वालों से, जो लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, ऐसे 7 लोगों का हाथ पकड़ो और अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते कुराने पाक, अज़मते कुराने पाक, जश्ने कुराने पाक, दारुल शेरिया, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, मौलाना राशिदुल क़ादी साहब क़िबला मिसबाही। और हदीस सिर्फ यहीं तक नहीं कि माँ बाप, बल्कि दारोगाए जन्नत की तरफ से जवाब आएगा, ऐ हुफ़ाज़, अगर तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई ऐसा नहीं मिलता तो अब उसे देखो कि जिसने तुम्हारे लिए मदरसा बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे मास्टर साहब क़िबला, इनके चेहरे की ज़ियारत करो जिन्होंने
ये मदरसा दिया है और पूरी जिंदगी खत्म होने के करीब है, लेकिन कुरान की अजमतों की वजह से, कुरान की बरकत की वजह से परवरदिगार आलम इनकी उम्र भी लंबी कर रहा है और इनका मर्तबा भी बढ़ाता हुआ इसलिए कि कुरान की खिदमत कर रहे हैं, कुरान हिफ्ज करने वालों की खिदमत कर रहे हैं। यही कारी साहब किबला, इन्हें भी देखिए, ये हुफ्फाज़ अहले सुन्नत, इनके उस्ताद हैं, और उस्ताद ही नहीं बल्कि दारोग़े जन्नत कहेगा सुनो सुनो कि जिसने तुम्हारी पढ़ने में जैसे भी मदद की थी, चाहे उसने मदरसे को चंदा देकर मदद की थी, चाहे उसने तुम्हारी खाने के एतबार से मदद की थी, चाहे उसने तुम्हें कुरान अजीम हदिया किया था, जिस एतबार से भी तुम्हारी मदद की थी, अगर उसने 1 रुपया भी तुम्हारी तालीम की खातिर खर्च किया है, उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, उसका हाथ पकड़ लो और जन्नत में ले जाओ। अब आप इतना आलीशान ये जलसा देख रहे हैं जी, ये मदरसे की इमारत जिसका तामीरी काम भी लगातार सुभान अल्लाह चल रहा है, और कितने हुफ्फाज यहाँ से फारिग होकर कौम की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस जलसे को सजाने में शादाब भाई और जितने अहले सरवत लोग यहाँ बैठे हैं जी, और हुफ्फाज के रिश्तेदार, वालिदैन, अहबाब, दोस्त जितने यहाँ बैठे हैं, मैं सबके नजर ये जुमले कर रहा हूँ कि इस जश्न को सजाने में किसी भी बच्चे से 1 रुपये का भी मुतालबा नहीं किया गया। मांगा है आपसे, मांगा है, कोई बता दे कि आपसे कोई चंदा किया हो? नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई चंदा नहीं किया गया, 1 रुपया नहीं लिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे को जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे की कुछ जरूरतें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ इंतजाम किससे होता है। इंतजाम करने वाला, हकीकी इंतजाम करने वाला परवरदिगार है, लेकिन वो वसीला तुम्ही को बनाता है। सुभान वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सही बात है ना। जब तक आप देंगे नहीं, मदरसे का तालीमी काम चलेगा कैसे? चलेगा कैसे जी। और ये जो जश्न सजाया गया है, इसका खर्चा कहां से आएगा? और आप नबी की हदीस सुन चुके हैं कि अगर तालीम के एतबार से अगर किसी ने 1 रुपया भी खर्च किया है, तो यही हुफ्फाज मैदाने क़यामत में उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए नजर आएंगे। तो वालिदैन से, रिश्तेदार से, अहबाब से, अइज़्ज़ा से, अक़रबा से सबसे गुजारिश है कि आप मदरसे की मदद कीजिए। किस एतबार से? मदद आपने यहाँ आकर भी की है जश्न की रौनक बढ़ाकर जी, लेकिन मदद की जरूरत पैसों की भी होती है कि नहीं? कारी साहब क़िबला, उनकी तनख्वाह है, मदरसे के और जरूरी काम हैं, और इस जश्न का खर्चा भी है। तो मैं सबसे पहले सामने बैठे हुए मेरे भाई शादाब एस के साहब से मैं गुजारिश करता हूं, ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप उठकर आ जाएं, बस जो सुनिए पहले, इनसे गुजारिश करता हूं, अमान मेरा भी भतीजा है, ये मत सोचिए कि मैं नहीं दूंगा, मैं भी दूंगा जी। क्या और आपके भी घर का है, तो मैं ये चाहता हूं कि पहले शुरुआत आपसे हो, और जितने बच्चों के वालिदैन यहाँ बैठे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। मैं यकीन के साथ ये जुमला आपकी समातों तक रखना चाहता हूँ कि इंसान अगर दुनिया के एतबार से पैसा खर्च करे तो उसका पैसा खत्म होता है। अगर दुनियावी किसी काम में इंसान पैसा खर्च करे तो उसका पैसा घटता है, लेकिन अगर इंसान अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, तालीम के लिए, अल्लाह के रास्ते में अगर 1 रुपया भी खर्च करता है तो परवरदिगार आलम उसकी कमाई में बरकतें अता फरमाता हुआ नजर। पहले मैं चाहूंगा शादाब भाई आप ऐलान करें कितना पैसा आपको देना है, ऐलान कराना जरूरी है। देखिए एक बात सुन लीजिए, अच्छा अब आपने कह दिया ऐलान कराना जरूरी है, इसलिए देखिए एक बात होती है परवरदिगार आलम को, और बल्कि परवरदिगार आलम के हबीब ने ये इरशाद फरमाया है
कि अगर आदमी सदका सीधे हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता ना चले, छुपा कर दे। लेकिन कहीं कहीं ये भी होता है कि अगर इंसान दे इस नीयत के साथ कि मैं दूंगा, तो दूसरे के अंदर जज्बा पैदा होगा। इस नीयत के साथ देगा तो तेरे देने का भी सवाब मिलेगा और तेरी वजह से जो देने उठा है उसका भी सवाब। वाह 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 माशाअल्लाह। शादाब भाई ने इब्तिदा कर दी है 2500 मदरसे के लिए, और जितने हुफाज ये फारिग हुए हैं सबके लिए 500-500। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने शाहजी। वाह 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 वाह। और हमारे भाई कहाँ हैं? जलीस भाई। अरे तकरीर बाद में होगी, अभी पहले मदरसे की जरूरतें पूरी होंगी, तकरीर तो होना है अभी।